हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा, वर्ड प्रॉब्लम्स। इसमें हमें क्वेश्चन स्टेटमेंट्स की फॉर्म में गिवन होंगे। हमें उनको पढ़ के पहले इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद इनको सॉल्व करना है। आप सॉल्व उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो और फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, आप ध्यान दीजिए अब इस पे। ये हमको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स मतलब जो एक के बाद एक आते हैं, नेक्स्ट। जैसे अगर आपने कोई इंटीजर 3 लिया है तो ये कंसेक्यूटिव माने जाएंगे। नेक्स्ट वाला 7 लोगे 8 हो जाएगा, 11 लोगे तो कंसेक्यूटिव क्या होगा 12। तो इसका मतलब है नेक्स्ट इंटीजर को ही बोलते हैं हम कंसेक्यूटिव इंटीजर। तो हम इसमें क्या करते हैं, इंटीजर्स को x मान लेते हैं एंड नेक्स्ट वाले को क्या मानेंगे, x प्लस 1। लेट द कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर। एक अगर हम x एज्यूम करेंगे तो कंसेक्यूटिव उसका x प्लस 1 हो जाएगा, मतलब कि उससे नेक्स्ट। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि उन दोनों का प्रोडक्ट 306 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है और कितना आना चाहिए 306। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, जिसकी हेल्प से यहाँ पे हम इक्वेशन बनाएंगे। x को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 306 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। ये आप चेक करो, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद हम इस इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से किससे भी कर सकते हैं। अगर आप इससे इसको कंपेयर करते हो, ए आपका 1 आएगा, बी 1 आएगा और सी वुड बी -306। ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ कोई नंबर नहीं है मतलब 1। बी होगा एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पे भी 1 है और कांस्टेंट नंबर को सी मानेंगे। साइन का ध्यान रखना, नेगेटिव साइन है, लिखना पड़ेगा। देन वी विल फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac 1224 1225। इसका स्क्वायर रूट भी निकाल लेते हैं। 1225 का स्क्वायर रूट होता है 35। ये आप लोगों ने छोटी क्लास में निकालना सीखा होगा। ये बच्चों आपका स्क्वायर रूट आ गया 1225 का 35। फिर इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, -b प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। ये b की वैल्यू लगा दी हमने 1, स्क्वायर रूट ऑफ d 35 था, a की जगह पे लगा दिया 1। -1 प्लस 35 2 1 ज़ा 2, -1 -35 अपॉन 2। ये आपका 34 बचेगा, 34/2 17, -36/2 -18। -18 वैल्यू हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करने थे। तो यहाँ पे आप लिख दोगे दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। तो इसके हिसाब से हमारे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या माने जाएंगे, 17 और 18। तो ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर माना जाएगा। इनको आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 306 आ जाएगा। तो हमने क्या करा, इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर उनको सॉल्व किया, उनका प्रोडक्ट 306 आ गया। इसमें आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो। अगर आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करने में इजी लगता है तो उसका भी यूज कर सकते हो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ नेक्स्ट, उसको हम स्प्लिटिंग से करते हैं। आप एग्जाम में कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है द हाइट ऑफ द राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। एक राइट ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमने बेस बना लिया, ये हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड। हाइट हमको बेस से 7 सेंटीमीटर लेस दी हुई है, तो अगर मैं बेस को x एज्यूम करूंगा तो हाइट क्या हो जाएगी हमारी, इससे 7 सेंटीमीटर लेस। और हाइपोटेन्यूज वी हैव गिवन इज 13 सेंटीमीटर। हमको इसमें बेस ऑफ द ट्रायंगल फाइंड करना है। तो पहले हम यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट द
बेस ऑफ ट्रायंगल बी x सेंटीमीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हाइट क्या होगी, इससे 7 सेंटीमीटर लेस एंड हाइपोटेन्यूज वी हैव गिवन इज 13 सेंटीमीटर। अब अगर राइट ट्रायंगल है तो इसमें हम कौन सी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो अब इसको हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे। आप सबको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी आती है। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे मेंशन कर देते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 13 स्क्वायर वुड बी 169, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। 169 को यहाँ पे लाके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 49 में से माइनस हो जाएगा, ये 120 आएगा। तीनों की तीनों टर्म्स 2 से डिवाइड हो सकती हैं। थोड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उससे आपको फर्दर स्प्लिटिंग में इजी हो जाएगा। ये हमने सारी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर दिया, 2 1 जा 2 7 जा 2 × 60 2 0 जा 0। अब इसके अगर आप फैक्टर करोगे तो इसके फैक्टर हमारे पास आएंगे, मल्टीप्लाई में चाहिए हमें 60 और एडिशन सब्ट्रैक्शन चाहिए 7, तो ये इसके फैक्टर होंगे 12 5 जा। इसको मल्टीप्लाई करोगे 60 आ जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 7 आ जाएगा। 7 हमें नेगेटिव चाहिए तो बड़े वाले नंबर को हम नेगेटिव लिखेंगे, 5x वुड बी पॉजिटिव। तो इसको आप स्प्लिटिंग से भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो। इसमें से x कॉमन लेंगे, वी आर लेफ्ट विद x माइनस 12। 5 कॉमन लेंगे, x माइनस 12। एक आपका x माइनस 12 आ गया फैक्टर, x प्लस 5 आ गया इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर हम 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर। इसको रखेंगे 0 के इक्वल तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, +5 है, वहां जाके -5। और -5 तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल में कोई भी साइड नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास x आ गया 12, x का मतलब है बेस, और हाइट कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 हमने एज्यूम किया था, तो 12 माइनस 7 वुड बी 5 सेंटीमीटर। तो यह हमने कर दिया फैक्टराइजेशन मेथड से, और इसे कर दिया हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। तो जिसके ऊपर आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं, जिसमें हम टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के रिलेशन पे बेस्ड होगा और उसको सॉल्व करेंगे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, एक फ्लाइट है 600 किलोमीटर की बाय एन एयरक्राफ्ट, जिसकी हमने स्पीड को स्लो कर दिया है ड्यू टू बैड वेदर 200 किलोमीटर पर आवर। मतलब इतनी हमने स्पीड कम कर दी है, और स्पीड कम करने से टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, तो उसके टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज हो रहा है बाय 30 मिनट्स। हमें ये बताना है कि ओरिजिनली फ्लाइट जो है कितने टाइम में कंप्लीट हो रही थी, कितनी देर में ये डिस्टेंस कवर हो रहा था। अगर हमने स्पीड कम कर दी है तो अब वो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा ले रही है, यानी कि पहले अगर वो ले रही थी सपोज करो 2 आवर्स, नाउ इट विल टेक 2 आवर एंड 30 मिनट्स, क्योंकि स्पीड कम कर दी है ड्यू टू बैड वेदर। तो ये हमें क्वेश्चन समझ में आ गया। अब इसके बाद पहले हम क्वेश्चन में इसको पढ़ के इंफॉर्मेशन लिख देते हैं जो गिवन है। डिस्टेंस वी हैव गिवन इज 600 किलोमीटर, ओरिजिनल स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर मान ली। न्यू स्पीड या रिड्यूस स्पीड वुड बी x माइनस 200, 200 किलोमीटर स्पीड कम करी गई है, तो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। टाइम गैप हमें क्वेश्चन में 30 मिनट्स में गिवन था, इसको हम आवर्स में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी स्पीड भी किलोमीटर और आवर्स की फॉर्म में थी, तो टाइम भी आवर्स की फॉर्म में आएगा। ये तो हमने सब क्वेश्चन पढ़ के इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख देनी है, और आपने यूनिट्स का ध्यान रखना है। ये टाइम का फॉर्मूला आपने इस टाइप के हर क्वेश्चन में अप्लाई करना है। अब हमें इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि रिड्यूस्ड स्पीड, यानी कि अगर कम स्पीड पे एयरक्राफ्ट फ्लाइट लेगा तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ज्यादा टाइम में से
ओरिजिनल टाइम को माइनस करेंगे तो इतना डिफरेंस आना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। तो रिड्यूस्ड स्पीड पे जो टाइम लगा है बाय एन एयरक्राफ्ट वो पहले लिखना है, फिर टाइम टेकन बाय द एयरक्राफ्ट एट ओरिजिनल स्पीड, और इन दोनों का टाइम डिफरेंस वी हैव गिवन इज हाफ एन आवर। ठीक है, अब टाइम में हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एलसीएम लेंगे, 600 को x से मल्टीप्लाई, इन दोनों को 600 से मल्टीप्लाई भी करना है, और माइनस साइन है इसलिए साइन चेंज होगा, ध्यान भी रखना है। 6 2 12, 4 zeros, 1/2, ये कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 12 2 24, देन 4 zeros, x स्क्वायर माइनस 200x हो जाएगा, इसको 1 से इंटू कर देंगे। अब इस टर्म को वहां पे शिफ्ट करोगे, नेगेटिव हो जाएगा। टर्म्स थोड़ी सी बड़ी हो तो फैक्टराइजेशन मेथड जो है वो सूटेबल नहीं है, इसलिए हम इसे करेंगे डिस्क्रिमिनेंट वाले फॉर्मूले से, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस माइनस प्लस, स्क्वायर है तो 4 zeros बन जाएंगी, माइनस माइनस प्लस, 24 4 96, ये 4 zeros ऐड कर दो, 96 प्लस 4 वुड बी 100। स्क्वायर रूट लेंगे तो जितनी भी जीरोस हैं उसकी हाफ द नंबर ऑफ जीरोस वाला नंबर बाहर आ जाएगा। अब हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये बच्चों हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ डी 1000। अब इसमें हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। बी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे -200, और एक ये माइनस इस फॉर्मूले वाला। स्क्वायर रूट ऑफ डी हमने फाइंड कर लिया था 2a, a इसमें 1 है, a की जगह 1 लगा दिया, 2 1 2। अब इनको एक बार प्लस करेंगे, 200 प्लस 1000 1200, माइनस करेंगे तो देखो माइनस में आ जाएगा, और स्पीड नेगेटिव कभी होती नहीं, इसलिए उस वैल्यू को हम कर देंगे रिजेक्ट। ये आपका आ जाएगा 600। ये हमारे पास आ गई एयरक्राफ्ट की ओरिजिनल स्पीड जो हमने x मानी थी। लेकिन हमें क्वेश्चन अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, अभी हमें फाइंड करना है ड्यूरेशन ऑफ फ्लाइट, यानी कि ओरिजिनल स्पीड पे एयरक्राफ्ट को टाइम कितना लगा था टोटल। उसके लिए हम फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल स्पीड। डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन था, स्पीड हमने कितनी फाइंड करी 600। तो इसका मतलब हो गया कि हमारी जो एयरक्राफ्ट है वो 1 आवर की फ्लाइट ले रहा है अपना 600 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए। अब आपने इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं।